Hello students, myself Vijeta ma'am. Welcome to all of you in my social science classes for class 10th. Okay, so beta, in last lecture, in last video, I have discussed with you the chapter minerals and energy resources. That was the introductory video of this chapter, and in that video, I have discussed minerals, uses of minerals in daily life, ठीक है, all living things, study of minerals, etc. But in this video, I will discuss with you mode of occurrence of minerals, ठीक है, किस तरह से minerals का occurrence किया जाता है. So बेटा, in nature मिनरल्स हमें जो है थ्री टाइप्स में मिलते हैं. किस तरह से? एक तो वेन्स एंड लॉर्ड्स में, जो हमारी मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक्स है बेटा, उनमें वेन्स एंड लॉर्ड्स में हमें अवेलेबल होते हैं. उसके बाद में सेडिमेंट्री रॉक्स में बैट्स एंड लेयर्स, decomposition of surface rocks and alluvial deposit. Now one by one we will discuss about these mode of occurrence of minerals. In this video we will complete the mode of occurrence of the minerals. It is the second part of our chapters video. Okay, so let's start. वेन्स एंड लोड्स में बेटा, इन इग्निएशन मेटामॉर्फिक रॉक्स में क्या होता है? मिनरल्स अकर इन क्रैक्स एंड सैरविक्स, फॉल्स और जॉइंट्स में हमें मिलते हैं. क्रैक्स एंड सैरविक्स जैसे जहाँ जहाँ क्या होती है, थोड़ी थोड़ी दरारें हो जाती हैं अर्थ के सरफेस पे, ठीक है. वहाँ से रॉक्स में, उन रॉक्स में जब दरार होती है तो वो जो दरार छोटी होती है बेटा, वो उसको क्या बोलते हैं? उसको वेन्स बोला जाता है. और जब वो दरार बड़ी लेवल पे होती है, बड़ी होती है, चौड़ी हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको लोड्स बोला जाता है, ठीक है. क्या होता है कि रॉक्स के अंदर गैसेस भी होती हैं. जो स्मॉलर एक्वेरेंस होता है बेटा, उसको वेन्स कहा जाता है, और जो लार्जर एक्वेरेंस उसको क्या कहा जाता है? लोड्स कहा जाता है, ठीक है. दे आर यूजुअली फॉर्म्ड व्हेन जो मिनरल्स होते हैं इनके अंदर वो लिक्विड रूप में होते हैं, पिघले हुए होते हैं, ठीक है. एंड गैसेस फॉर्म्स में भी कई बार होते हैं. तो नीचे क्योंकि रॉक्स में भी टेम्परेचर ज़्यादा होता है, अर्थ में भी, और नीचे से जो प्रेशर आता है, उस प्रेशर क्या करता है इन मिनरल्स को, जो गैस के फॉर्म में, जो फिर लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ठीक है, रॉक्स में, तो क्या करता है? वो प्रेशर इनको ऊपर की तरफ धकेलता है. और जब ऊपर की तरफ धकेलता है तो उसके वजह से जो सरफेस है अर्थ का, वहाँ पे उसमें जगह जगह क्या आ जाते हैं? क्रैक्स आ जाते हैं. तो जहाँ से पतले क्रैक्स होते हैं बेटा, उनको वेन्स कहते हैं, जहाँ से मिनरल्स निकलते हैं. और जो बड़े क्रैक्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको लोड्स कहा जाता है. तो इस तरह से बेटा इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में क्या होता है? ये मॉड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल. 3 मार्क्स में आपसे ये क्वेश्चन पुट किया जाता है. ओके, नेक्स्ट आ जाइए बेटा, बैट्स एंड लेयर्स. सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं बेटा, उनमें जो मिनरल्स मिलते हैं हमें, वो एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा में मिलते हैं, बैट्स एंड लेयर्स के रूप में मिलते हैं. किस तरह से? इन सेडिमेंट्री रॉक्स मिनरल्स अकर इन फॉर्म ऑफ बैट्स एंड लेयर्स. ओके, दे हैव बीन फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ क्या होता है? डिपोजिशन. लगातार कांस्टेंट वो क्या रहते थे? होते रहते हैं, एक परत के ऊपर परत के ऊपर परत वो जमते चले जाते हैं. एक्यूमुलेशन होता रहता है, संचीकरण होता है, इकट्ठा होते रहते हैं, ठीक है. Coal and some forms of iron ore have been concentrated here due to great heat and pressure for long period. बड़े लंबे समय तक क्या होते हैं? कोल भी इसी तरह से बनता है, और एक परत के बाद परत बनती चली जाती. अदर मिनरल्स, जैसे और कुछ अदर मिनरल्स बेटा, जिप्सम, पोटास, सोल्ट और सोडियम सोल्ट आर ऑल्सो फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स. इन सेडिमेंट्री रॉक्स में कोयला पाया जाता है, पेट्रोल पाया जाता है, उसके अलावा पोटास, जिप्सम सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट एटसेट्रा भी बेटा पाए जाते हैं. दे हैव बीन फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इवेपोरेशन स्पेशली इन एरिड रीजन. और सॉल्ट वगैरह तो जो है वो एरिड रीजन में स्पेशली क्या होता है? वो इवापोरेशन की वजह से यहाँ पे बनता है. ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं डीकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स. बेटा डीकम्पोजिशन मीन्स होता है सड़ना. जो सरफेस रॉक है वो क्या हो जाती है? एक तरह से वो सड़ जाती है, तो ये डीकम्पोज हो जाती है सरफेस रॉक्स. और इसकी वजह से जो रिमूवल होता है सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का, वो बाद में क्या हो जाता है? एक रिजाइडल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल, एक जैसे क्या हो जाता है? एक वेस्ट मटेरियल की तरह से बाद में बच जाता है. जब जो रॉक सरफेस है वो डिकम्पोज हो जाता है, और उसके बाद में एक मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल, एक बचे हुए मटेरियल का एक मास की तरह पिंड के रूप में एक बच जाता है, पीछे छूट जाता है. और इसी मिनरल में क्या होता है? बॉक्साइट होता है, और इसी बॉक्साइट से एल्यूमिनियम धातु पाई जाती है, ठीक है. तो बेटा आपसे 1 मार्क में यहाँ भी क्वेश्चन पुट किया जाएगा कि डिकम्पोजिशन सरफेस रॉक से कौन सा मिनरल अवेलेबल होता है. तो यहाँ से बेटा आपका मिलता है एल्यूमिनियम, ठीक है. बॉक्साइट इज द आयरन ओर ऑफ एल्यूमिनियम. और उससे क्या करते हैं?
एल्यूमिनियम निकाला जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्या है बेटा इसमें, एलुवियल डिपॉजिट। सम मिनरल्स आर फाउंड, बहुत सारे मिनरल्स ऐसे होते हैं बेटा जो वैली फ्लोर्स में और जो बेसिस ऑफ हिल्स यानी पहाड़ियों की जो तलछटी है उनमें पाए जाते हैं। इस तरह के जो मिनरल्स हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं, उनको एलुवियल डिपॉजिट्स भी कहा जाता है और उनको प्लेसर डिपॉजिट्स भी कहा जाता है। तो बेटा ये जो प्लेसर डिपॉजिट हैं कंसिस्ट करते हैं मिनरल्स को विच आर नॉट कॉरोडेड बाय वाटर। प्लेसर डिपॉजिट में कौन कौन से मिनरल्स हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, पेट्रोलियम है, टीन है बेटा। ये इनमें से कोई सा भी मिनरल जो है वाटर एरोडेड नहीं कर सकता, यानी वाटर क्या नहीं कर पाता, उसको कॉरोडेड नहीं कर पाता, मीन्स वाटर उसमें रस्टिंग नहीं कर पाता। जिस तरह से वाटर रस्टिंग कर देता है किसमें, आयरन में, लेकिन इन किसी भी मिनरल में वाटर जो है रस्टिंग नहीं कर सकता। ठीक है, ये इनकी एक क्वालिटी है, इनका एक फीचर है। ओके, नेक्स्ट बेटा ओशियन वाटर्स। ओशियन वाटर में देखो बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, कॉमन सोल्ट भी हमें पता ही है, मैग्नीशियम है, ब्रोमाइन है। ठीक है, ये सभी ओशियन वाटर से क्या किए जाते हैं, एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। सो इन दिस लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट द मोड ऑफ अकेरेंस ऑफ मिनरल्स। टिल देन कीप कंटिन्यू योर स्टडी। इन नेक्स्ट लेक्चर we will discuss next topic of this chapter. Thank you.